स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज दोस्तों क्लास 10th का हिंदी का बोर्ड परीक्षा था और बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों आपका नेक्स्ट जो है विज्ञान का साइंस का एग्जाम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों साइंस का क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिस प्रकार से हिंदी में दोस्तों आप सुबह का जो वीडियो डालते हैं सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसी प्रकार का आपका जो साइंस में भी आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जितना प्रश्न बताएंगे उसको देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों खंड ए है। जैसे कि आपको पता है एग्जाम देके आ चुके हैं आप, तो आपको पता है कि सबसे पहले 30 को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक वैकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, तो प्रत्येक एक अंक का प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, और हिंदी का एग्जाम कैसा किया नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बताया था वैसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण द्वारा ठीक है बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो देखिए जब भी उत्तल दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, उत्तल जो आपका लेंस, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर लिख दीजिए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है, कि गोलीय दर्पण का फोकांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। हम दोस्तों आपको एक सूत्र बताए हैं, नहीं बताएं तो आज जान लीजिए क्या सूत्र होता है। तो गोलीय दर्पण का फोकांतर जिसको हम लोग F कहते हैं, तो ये वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो ये सर ये तो सूत्र होता है F बराबर R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर का अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, याद रखिएगा जब भी अवतल दर्पण का बात आए तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दर्पण में ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 4 नंबर कहता है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए हजामती मतलब सर हजामती वाला मतलब दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाए हैं आप सभी सर, उगेगा तब ना बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना दाढ़ी बनाया भी होगा। ठीक है, तो आप जब दाढ़ी बनाते हजाम करते हैं तो चाहे दोस्तों दाढ़ी बनाइए चाहे बाल बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन से दर्पण में बनता है, यानी कि कौन से दर्पण में आप देख करके अपना बाल को काटते हैं, ठीक है, कटवाते हैं सैलून में जाके। ठीक है, तो आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर 1 इसका जो करेक्ट आंसर कनकेव होता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर कहता है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। क्या आपको पता है सर गोलीय लेंस कितना होता है? नहीं पता तो जान लीजिए। गोलीय लेंस दोस्तों 2 प्रकार का होता है। ठीक है, गोलीय लेंस 2 प्रकार का, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। लेंस पूछे दर्पण पूछे दोनों दो ही को होगा, अवतल और उत्तल। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण पूछे लेंस पूछे दोनों दो ही को होता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 6 नंबर कहता है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा तो आपका जो वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहां होगा। तो एक केस इसका है जो कि लेंस के फोकस के बीच होता है। जो लेंस है ना इसका फोकस बीच, जो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, उत्तल लेंस बोला है, लेंस कुछ इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आपको पता है। तो आपका फोकस के बीच बनता है, लेंस और फोकस के बीच में क्या बनता है, तो इसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर पूछा है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक आपका कांच है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश वह आया हवा की किरणें के माध्यम से इधर मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ता है? अभिलंब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर पूछा है लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक कैसा होता है, पता है? नहीं पता तो जान लीजिए ना सर कि लेंस का क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार से हम लोग जो हिंदी में तहलका मचाएं उसी प्रकार से साइंस में मचाएंगे और आने वाला बोर्ड परीक्षा में मचाएंगे। कहां भी चल जाए आप 11 में आइए 12 में आइए, आपका स्वागत ही स्वागत है। ठीक है, चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है हमारे नेत्र में लेंस होता है। तो हमारे जो नेत्र है, जो हमारा आंख है उसमें कैसा लेंस होता है? तो सर जी उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर 2 उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, चलिए
आगे दोस्तों 10 नंबर पूछा है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? आंख का जो लेंस है उसका वक्रता त्रिज्या को, ठीक है, कौन नियंत्रित करता है? तो पछामी मांसपेशियां नियंत्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11 नंबर दोस्तों कहता है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? देखिए न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूनतम दूरी 25 और अधिकतम पूछे तो अनंत होता है, अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25, अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25, अनंत बोले तो इंफिनिटी, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे 12 नंबर दोस्तों कहता है अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किसके, ठीक है, अवतल दर्पण के अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? देखिए अवतल बोला है, ठीक है, अवतल, ध्यान रखिएगा जब अवतल की बात आए तो ये आपका दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करेगा, और जब उत्तल की बात आए तो ये आपका दूर दृष्टि दोष को दूर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है तारे का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है? तारा जब टिमटिमाता है, देखिएगा रात की अंधेरी में, ठीक है, अगर आप गर्मी के मौसम देखें, अभी तो आप ठंडा के मौसम बाहर तो दिखबे नहीं करता है कुछ, ठीक है, तो आप गर्मी के देखिएगा तो आपका जो तारा वो टिमटिमाता है, तो कौन से कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के कारण। आगे दोस्तों 14 नंबर पूछा है किस अभिक्रिया में, ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो कोई सा भी एक क्रिया हो, जैसे क्या इधर कोई अभिक्रिया है और इधर बनकर कोई उत्पाद बना रहा है, ठीक है, तो ये जो भाग लिया है इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, समीकरण दिया है CaC, ठीक है, बढ़िया से लिख लेते हैं सर जी, CaCO3, एरो का निशान देखिए यहाँ दोस्तों उष्मा मार रहा है, क्या मार रहा है? उष्मा, हीट मार रहा है इसको, ठीक है, और इसको तोड़ दे रहा CaO प्लस CO2 में तोड़ देना। तो इस प्रकार से तोड़ा, देखिए यहाँ एक जुट था, ये एक रोटी था और गोटा रोटी को आधा आधा रोटी में विभाजित कर दिया, तो जब दोस्तों आधा आधा रोटी में विभाजित किया तो ये आपका वियोजन कर दिया, ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, डिकम्पोजिशन। चलिए 16 नंबर दोस्तों प्रश्न है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो सांस लेना, जब सांस लेते हैं तो देखते हैं उसमें उष्मा निकलती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, क्या उष्मा क्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 17 नंबर दोस्तों प्रश्न है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है, ठीक है, कौन अभिक्रिया नहीं है यहां आपसे पूछा है, तो निम्न में से कौन अभिक्रिया नहीं होगी? तो देखिए जो अभिक्रिया कौन नहीं होगा, जो आपका देखिए Cu जो है दोस्तों ये आपका Zn, ठीक है, SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे 18 नंबर, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, हम लोग आगे भी एग्जाम में तहलका मचाने वाला है, ठीक है, वो रे कि कभी भी आइए, स्वागत ही आपका है इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है। चलिए 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है? संतुलित माने कि जितना अभिकारक हो उतना ही उत्पाद बने, इसमें ना किसी का विनाश हो, ना किसी का ह्रास हो, ना किसी का उत्पाद हो, ना किसी का वृद्धि हो। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है Na एगो है, Na यहाँ पर भी एगो, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 दूना 4 गो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 गो हाइड्रोजन, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, Fe 3 गो है, यहाँ पर भी Fe 3 गो है, ओ यहाँ पर 4 गो, यहाँ पर भी ओ 4 गो है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 8 गो हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 गो है, यानी कहने का मतलब है सर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है अभिक्रिया ZnO+C, एरो का निशान दिया है इस प्रकार से, Zn+CO में किसका उपचयन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए उपचयन किसमें होता है? जिसमें ऑक्सीजन का क्या वृद्धि उसी को उपचयन कहते हैं। तो देखिए ZnO+C, यहाँ पर Zn के साथ O जुड़ा होता, लेकिन C अकेला था और अभिक्रिया करके बना दिया Zn+CO, यानी कि C के साथ O जुड़ गया तो C का क्या उपचयन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों 20 नंबर बोलता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, लाल को नीला बोला, लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को सर नीला क्षार करता है, क्षार बेस करता है, ठीक है।
एक और दोस्तों प्रश्न आप सभी से पूछना चाहेंगे कि अगर दोस्तों मान के चलिए कोई नीला लिटमस पत्र है, ठीक है, तो उसको लाल कौन करेगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सभी का आंसर आंसर कमेंट में। चलिए 21 नंबर दोस्तों कहता है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। देखिए ये तो खतरनाक है, HCl, बाप रे बाप बहुत खतरनाक है। H2SO4 ये तो और भी खतरनाक है। 3 को दोस्तों आपका जो है प्रबल अम्ल होता है और बाकी आपका दुर्बल अम्ल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपका प्रबल है, लेकिन CH3 COOH ये आपका दुर्बल यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 22 नंबर, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, तो हमेशा याद रखिए कि अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों 23 नंबर कहता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सर जी दही में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ चीज आपको याद रखना होता है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं 24 नंबर की ओर, ठीक है। 24 नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय यानी कि एसिड वाला दोस्तों कितना होता है उसका पीएच वैल्यू, तो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। जितना 7 से कम होगा उतना ही खतरनाक एसिड होगा, ठीक है। और एसिड बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। आपका HNO3 सब HCl बहुत ही खतरनाक एसिड है, ठीक है, जो कि वो 7 से लगभग 2-3 के आसपास उसका अम्ल का पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 7 से कम वाला को हम लोग अम्लीय विलयन कहते हैं, 7 से ज्यादा वाला को हम लोग क्षार कहते हैं, और जो 7 के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर से कहता है कौन अधिक क्षारीय है। अधिक क्षारीय मतलब जिसका पहलू पीएच है, यानी कि जिसका वैल्यू जो है वो आपका 7 से ज्यादा होगा। जिसका वैल्यू 7 से जितना ज्यादा वो उतना क्षार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। 8 से ज्यादा 10 है, 10 से ज्यादा 12 है, 12 से ज्यादा 14 है, यानी इसका ऑप्शन नंबर D4 इसका हो जाएगा। पीएच का वैल्यू 14 है तो अधिक क्षारीय है, ठीक है। चलिए लेकिन यहीं पर इसका उल्टा आपका हो जाता है, क्या होता है, तो अम्ल वाला, ठीक है। जो जितना कम है उतना क्षार है, ठीक है, यानी कि अम्ल है। 26 में दोस्तों विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो विरंजन चूर्ण का सर रासायनिक सूत्र ये पूछने वाला सवाल है, CaOCl2 यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 27 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर दोस्तों कहता है अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। अनॉक्सी, ठीक है, अनॉक्सी श्वसन के फल स्वरूप क्या बनता है, तो एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 2 और प्रश्न दोस्तों बच्चा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो हम आपको दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए 29 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन परजीवी है। तो परजीवी कौन है, तो देखिए ना आपका राइजोबियम है, ना आपका आर्गेडिक है, ना आपका मच्छर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लाज्मोडियम आपका क्या परजीवी है, ठीक है। चलिए 30 नंबर दोस्तों आखिरी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, इसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होगा, उसको देखिएगा जरूर, ठीक है। रुधिर के तरल भागों को क्या कहते हैं। तो रुधिर के दोस्तों तरल भागों को प्लाज्मा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों 30 हम लोग जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखे जो कि आपके एग्जाम में साइंस के पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्जेक्टिव के लिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है।